अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि लैप्लास ऑफ ई की ए टी और एफ ऑफ टी इसका क्या फार्मूला है, और लैप्लास ऑफ टी की एन, मतलब कि अगर कोई दो लैप्लास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको हमने कैसे करना है अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। पहले हमने पढ़ा था बाय डेफिनेशन क्या होता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी होता है और ई की माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह कुछ भी हो सकता था। जैसे कि एट ए टाइम एक ही चीज़ होती थी, कॉज हो सकता है, ई की ए टी हो सकता है, टी की एन हो सकता था, इस तरह की हो सकती थी। लेकिन अब क्या है, अब दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो जाए, ई की ए टी के साथ कॉज ऑफ टी आ जाए, ई की ए की टी के साथ टी आ जाए, इस तरह का अगर सीन हो तो फिर इनके स्पेसिफिक दो फार्मूलाज हैं, इनकी मदद से हम क्वेश्चन करेंगे। लैप्लास में लीनियर प्रॉपर्टी होती है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर लैप्लास बाहर है और अंदर दो तीन वैल्यूज़ हैं तो लैप्लास उनके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे, ये C1 कोई भी मतलब कि कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, लैप्लास लगा दूंगा एफ ऑफ टी के साथ जो वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 टी प्लस C2, और इसके बाद आ जाएगा लैप्लास एफ टू टी। ये अब टी जो है वो एस में तब्दील हो जाता है, आपको पता है लैप्लास में। ये C1 वैसे ही जो कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस, ये वन ही रहेगा, प्लस C2, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस टी एफ टू। तो ये है इसकी लीनियर प्रॉपर्टी। क्यों? अगर लैप्लास बाहर है तो वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल के साथ जाके लैप्लास शो करवा देगा। जैसे अब लीनियर प्रॉपर्टी की हम एक एग्जांपल करते हैं। हमें उन्होंने दिया हुआ है टी का स्क्वायर और प्लस 60 माइनस 3। अब इसका वो कहते हैं लैप्लास फाइंड करो, फाइंड लैप्लास। ये एक क्वेश्चन है, इसकी हमें कहते हैं लैप्लास फाइंड करो। तो मैं क्या करूँगा, लैप्लास लगा दूंगा, अप्लाइंग लैप्लास, अंदर लिख दूंगा टी का स्क्वायर प्लस 6t माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास अंदर सबके साथ चल जाएगा। लीनियर प्रॉपर्टी जो लगती है वो इस तरह लग जाएगी, लैप्लास टी का स्क्वायर प्लस 6, चूँकि वो C1 जैसे C2 था, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे और लैप्लास अंदर वाले के साथ लगा देंगे वेरिएबल के साथ टी, और माइनस 3 बाहर लिख देंगे और अंदर क्या बच जाएगा 1 का। अब हमने इसका एक फार्मूला पढ़ा था, लैप्लास ऑफ टी की एन का, वो होता है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस एन प्लस 1। अब यहाँ पे एन क्या है 2, तो मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस, एन है इधर क्या है 2 है, 2 प्लस 1 और प्लस 6, ये टी है, टी के ऊपर पावर क्या है 1, तो मैं लिख लूँगा इसको 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस। अब एन की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो प्लस 1 फार्मूले वाला वैसे ही आ गया, माइनस 3, और लैप्लास ऑफ 1 होता है 1 ओवर एस, ये मैंने लिख लिया। अब ये क्या आ गया 2 ओवर एस की 3 प्लस 6 ओवर एस का स्क्वायर माइनस 3 बाय एस। ये था इस तरह का एक क्वेश्चन। लीनियर प्रॉपर्टी से जो हमने करना है वो इस तरह हम एक कर सकते हैं। और ये जो है इनसे भी हम अभी और एग्जांपल्स इनकी करते हैं, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये दो फार्मूलाज कब यूज़ होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5 साइन 3t। अब इसके ऊपर मैं लैप्लास अगर लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, लैप्लास इंटू ये आ जाएगी 4t का स्क्वायर माइनस 5 साइन 3t, और वो लीनियर प्रॉपर्टी जो है जो हमने पढ़ी पीछे वो इधर अप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा 4 लैप्लास टी का स्क्वायर माइनस 5 लैप्लास ऑफ साइन 3t। तो कॉन्स्टेंट उनको हमने बाहर निकाल लिया, बाकी में लैप्लास का। अब टी के स्क्वायर का हमें पता है लैप्लास क्या होता है, अब हम डायरेक्ट लिख लिया करेंगे 1 ओवर एस की 3, 1 नहीं 2 का फैक्टोरियल ओवर एस की 3 माइनस 5।
अब साइन क्या होता है, मैंने साइन का फार्मूला, साइन के टी का फार्मूला, अब आपको फार्मूले आ गए तो ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होता है, के ओवर एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो ये हम लिख देंगे, 3 है ऊपर तो मैं 3 लिख दूँगा, 3 ओवर एस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई एस की 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाई एस का स्क्वायर प्लस 9। ये इसका जवाब आ गया। इस तरह हमने इसकी लप्लास निकाल ली। अब अगर हमने इस तरह से फंक्शन की लप्लास निकालनी हो, ए की 3t साइन 2t, मतलब कि 2 वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो गए। तो अभी हमने इस एक फार्मूला पढ़ा है लप्लास का, वो क्या था, लप्लास ऑफ ई की a t एफ ऑफ टी किसके बराबर होती है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और उसका ये किसके बराबर होती है, उसकी जो एस अप्रोचेड टू किसके बराबर होता है, एस, और जो भी इधर हो ए की वैल्यू जो भी हो, 3 हो 2 हो, अगर यहाँ पे माइनस में होगी तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर इधर प्लस में होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ए आएगा। अब ये बिल्कुल यही हमने फार्मूला इधर लगाना है। अब ई की 8 हमारे पास, ई की 3t उन्होंने दिया हुआ है। अब मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एफ ऑफ टी साइन 2t है, तो मैं इसको अप्लाई कर दूँगा, सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये देखें, लप्लास किसका लेंगे इसमें, लप्लास ऑफ साइन 2t, और एस अप्रोच टू किसके कर देंगे, एस -3। अगर यहाँ पे -3t होता तो मैं इसको कर देता +3। अब इसको हम क्या करेंगे, लप्लास ऑफ साइन 2t लिखेंगे। ये लप्लास ऑफ साइन 2t क्या होता है, वो होता है 2 डिवाइडेड, जैसे अभी ये ऊपर किया, ये फार्मूला लगाएंगे, 2 एस का स्क्वायर प्लस 2 2 बार 4, और ये साथ में वैसे रहने देंगे, एस अप्रोच टू एस -3। अब जहाँ पे एस है उसको एस -3 से रिप्लेस कर देंगे, तुम्हारे पास जवाब आ जाएगा S-3 का स्क्वायर प्लस 4। ये जवाब आ गया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें टी आ रहा है, ई की a t नहीं आ रहा बल्कि टी आ रहा है, टी और एफ ऑफ टी कॉस टी। तो हमने इसका भी फार्मूला भी पढ़ा था, ये क्या होता है, टी इंटू एफ ऑफ टी किसके बराबर होता है, -1 की पावर, अब ये टी की पावर n है, n, और डी की n डिवाइडेड बाय डी एस ऑफ n, ये फार्मूला होता है टी की n और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 की n, जो भी इधर पावर दी हुई 1 और 2 हो, जो भी वो nth नंबर तक हो सकती है, और फिर होगा लप्लास, लप्लास किस चीज़ का होगा, एफ ऑफ टी का। अगर ये देखें अभी टी आया इधर, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि एफ ऑफ टी यहाँ पे कॉस टी है, तो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। अगर e की 3t मतलब कि e की पावर a t कुछ भी होता और उसके साथ एफ ऑफ टी कुछ भी होता, साइन 2t है, कोस होता, कोस हाइपरबोला, साइन हाइपरबोला, जो भी होता, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता। अब मैं ये वाला करूँगा क्योंकि t आ गया, t की पावर क्या है 1, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इज इक्वल टू -1। अब ये n, यहाँ पे n क्या है 1, और d की n मतलब कि 1 ही है, और डी एस किसका लेना है, लप्लास ऑफ, अब एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या है, कोस टी, अब ये माइनस ही रहेगा, और डी ओवर डी एस आ जाएगा, और कोस टी का लप्लास क्या होता है, एस का स्क्वायर, एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ इसको हल करना है कि ये कैसे हल होगा, और क्वेश्चन रूल लगा देते हैं इस पर, माइनस बाहर रहेगा और अंदर आ जाएगा एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, और एस है वो 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा एस इंटू, ये यहाँ पे आ जाएगा 2s
और वो आगे के है तो वो कांस्टेंट है, वो ज़ीरो हो जाएगा, उसको मैं लिखता ही नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है, माइनस ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, और ये आ जाएगा एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और -2 एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर अब -2 एस का स्क्वायर और ये हो जाएगा एस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अब ये माइनस में अंदर चला जाएगा तो ये आ जाएगा इसका जवाब एस का स्क्वायर प्लस माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर ये इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह हमने ये कंडीशन देख लेनी है कि कहाँ पे टी आ रहा है, कहाँ पे ई की ए टी आ रहा है, उस हिसाब से हमने ये फार्मूला लगा देना है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें टी और ए की 4t, मतलब कि ई की ए टी भी आ जाए और टी भी आ जाए, ये भी फार्मूला उसमें लग सकता है, ये भी लग सकता है, लेकिन जब ये लगेगा तो इसमें ई की ए टी ये वैसे रहेगा और टी क्या बन जाएगा, इसमें एफ ऑफ टी बन जाएगा। अब ये देखिए एफ ऑफ टी इसमें क्या बन गया, अगर मैं इस फार्मूले से हल करता हूँ तो ये बन गया टी। तो पहले मैं इस वाले फार्मूले से हल करता हूँ, फिर इस वाले से, ये दोनों से हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों ही आ गए हैं, पता नहीं अब कौन सा फार्मूला लगना है, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लगाएं। इसमें अब क्या होगा, ये प्लस एफ ऑफ टी है प्लस, अब एफ ऑफ टी इसमें मेरे पास है क्या, टी है, तो एस अप्रोचेज टू क्या हो जाएगा S-4, ये 4 है ना, तो इसको मैंने प्लस का 4 इसको मैंने माइनस लिख दिया जैसे वो फार्मूले में। अब टी का क्या हो जाएगा 1/S1 + 1, ये 1 का फैक्टोरियल, और साथ में S अप्रोचेज टू S-4। अब 1/S का स्क्वायर और S अप्रोचेज टू S-4। अब क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा S1/S-4 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास जवाब आ गया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाना चाहूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेरे पास एफ ऑफ टी ई की 4t बन जाएगा और टी वो फार्मूले वाला। अब इसको करके देखते हैं बाय सेकंड मेथड। अब ये क्या होगा, इसमें -1 वैसे लिख लेंगे। अब इसमें n क्या है, n t की पावर है, t की पावर कितनी है 1, वो मैं लिख दूंगा d/ds1, ये भी 1, और प्लस किसका लेना है f ऑफ t। अब इसमें f ऑफ t e की 4t बन जाएगा, e की 4t बन जाएगा इसमें। अब ये -1 वैसे रहा और ये क्या बन गया d/ds। अब ए की 4t का प्लस क्या होता है 1/S-a होता है ना, तो अब ये ए की जगह 4 है, -4 लिख दूँगा इसको डायरेक्टली। अब क्या करेंगे, माइनस ऐसे लिखेंगे d/ds। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा S-4 का -1, ये हो जाएगा। अब इस पर मैं ये लगा देता हूँ, क्या -1 को नीचे उतारा, इसकी पावर में ये कम किया, S-4 का -2। अब S की कितनी होती है, एस का डेरिवेटिव क्या होगा d/s के मुताबिक 1 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और S-4 का -2, और इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ S-4 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये और ये दोनों देखें इनके जवाब एक जैसे आए हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने अब इस तरह के जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएं आप कर सकेंगे एफ ऑफ टी, और जिसमें टी का आपने सिर्फ ये देख लेना एफ ऑफ टी क्या चीज़ बन रही है और फार्मूले में क्या चीज़ गिवन है, ये फार्मूला लगेगा या ये लगेगा, ये दो ही हैं। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।